नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज बताऊंगा मैं मीन लग्न वाले 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर तक शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में वक्री हो रहे हैं, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा संपूर्ण विवेचना करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो का यह भी है कि मैं ये तो बता दूंगा मीन लगन वाले कि शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में वक्री हो रहे हैं, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह है कि आपका अगर जन्म मीन लगन में हुआ है तो आप स्वयं से देखिएगा कि आपकी पूरी कुंडली में शनि कहां बैठा हुआ है जन्म पत्रिका में, और आप स्वयं आंकलन करिएगा कि आपके ऊपर यह शनि का वक्र तत्व का प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रत्येक भाव के अनुसार भी जो है आपको जानकारी प्रदान कर दूंगा, ताकि आप लोगों के मन में यह असमंजस नहीं रहे। ठीक है, मेरे मीन लगन में जन्म हुआ है तो मेरे में एक्चुअल फल क्या मिलेगा, एक्चुअल क्या फल मिलेगा, उसके चलते जो है इस बृहत वीडियो को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, देखिए शनि जो है मकर राशि किसकी स्वामी, मकर राशि के स्वामी कौन है, स्वयं शनि है, और मकर राशि में ही शनि वक्री हो रहा है। मीन लगन वाले शनि जब वक्री हो रहे हैं तो शनि आपकी कुंडली में आय स्थान में विराजमान रहेंगे। अब यहां पे समझिएगा, कोई भी ग्रह अपनी राशि का सुफलदायी होता है, लेकिन शनि के साथ ऐसी स्थितियां इस बार नहीं दिखी। इसका वास्तविक रीजन ये रहा कि शनि जो है मकर राशि में तो अवश्य विराजमान था, लेकिन गोचर में जो है वृषभ राशि में राहु बैठ करके शनि को जो है नौवीं दृष्टि से देख रहा था। जब भी कोई पापी ग्रह मतलब अपनी दृष्टि से कोई भी पापी ग्रह को देखता है तो उसके वास्तविक फल में जो है कमी आ जाती है और उसका पाप प्रभाव बढ़ जाता है। शनि भी एक पापी ग्रह है, लेकिन शनि के अंदर जो है कुछ विशेषताएं भी पाई गई हैं। जैसे हम लोग के जीवन में मान सम्मान पद और कारोबार कोई ऊपर उठाएगा तो शनि उठाएगा। अगर हम लोग हृदय संबंधित बीमारी से परेशान हैं, इसके अलावा जो है फेफड़े से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, दांत की समस्याओं से, पैर से रिलेटेड समस्याओं से परेशान है, तो इसको भी शनि ही रिप्रेजेंट करता है। और निश्चित तौर पर जब ये वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो इन सभी फल में कमी आएगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वास्तविक फल पे ये बढ़ोतरी करता है या फिर अशुभ फल देता है। इसका लॉजिक क्या है कि अगर कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में बैठा हुआ है और वो वक्री हो रहा है तो उसके प्रभाव बढ़ जाएंगे, और अगर कोई ग्रह शत्रु राशि में बैठा हुआ है और वक्री हो रहा है तो उसके प्रभाव में अशुभता बढ़ जाती है। दोनों तथ्यों पे एक तथ्य यह भी कहता है ज्योतिष शास्त्र का कि कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो जिस घर में बैठता है उस घर के वास्तविक फल से एक घर पहले के भी फल को प्रदान करता है, क्योंकि वक्री तत्वों का प्रभाव जो है आगे और स्वयं के घर, पीछे और स्वयं दोनों के घर पे, आगे पीछे दोनों के घर पे देखने को मिलता है। जब शनि वक्री हो जाएगा, दोनों तथ्यों को मान करके चलिए, अगर ये वक्र तत्व होते हैं, एक घर पहले भी अगर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर राहु के प्रभाव में कमी आएगी, और अगर ये प्रबलता रूप में भी आते हैं तो फिर भी राहु के फल में कमी आएगा। क्योंकि अगर कोई पापी ग्रह दूसरे ग्रह को देख रहा है और वह ग्रह हर मामले में मजबूत है तो उस पापी ग्रह का प्रभाव किसी भी ग्रह के ऊपर उतना नहीं पड़ेगा, यह ज्योतिष शास्त्र कहता है। जब ये ग्रह वक्र तत्वों में यानी शनि अपने स्वयं की राशि मकर में वक्र तत्वों में आएंगे तो जो भी व्यक्ति फैक्ट्री से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, कारखाने से रिलेटेड, शिक्षा संस्थान से रिलेटेड, चमड़े के व्यवसाय से रिलेटेड, भवन निर्माण के संबंधित रिलेटेड, कोयला से, पेट्रोलियम पदार्थ से, रिसर्च के क्षेत्र में, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी व्यक्ति जो है आर्किटेक्चरशिप से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जुडिशियल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, लॉयर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, संपत्ति खरीद के बेचना चाहते हैं, इन सभी मामलों में शनि जो है मीन लगन वाले अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल आपको प्रदान करने वाला रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं मीन लगन वाले कि एक्चुअल में शनि जब वक्र तत्वों में आएंगे तो जिसकी कुंडली में आय स्थान यानी 11वें घर में शनि बैठा हुआ उन लोगों के लिए और मीन लगन वालों के लिए एक्चुअल में क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम चीज देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी को समझिए। मीन लगन में शनि जो होते हैं ये द्वादश स्थान के और आय स्थान के मालिक होते हैं। अब किसी भी स्थिति में इंसान को जीने के लिए बहुत चीजों की आवश्यकता पड़ती है। धन चाहिए, मस्तिष्क चाहिए, संपत्ति चाहिए, इसके अलावा शिक्षा भी होना चाहिए, हेल्थ भी होना चाहिए। तो धन तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो मीन लगन में शनि जो है वो आय के अधिपति होते हैं और द्वादश स्थान के भावेश यानी उसके भी अधिपति होते हैं।
लेकिन मीन लगन के स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति और शनि में शत्रुता नहीं है, समगृह संबंध है। आप अपने काम को स्वयंतः रूप से करिए, मैं अपने काम को स्वतः रूप से करूंगा। क्योंकि अगर कोई इंसान जो है पैसे कमा भी लेगा तो उसके लिए, उस संभालने के लिए उसको बुद्धि चाहिए। बुद्धि कौन देगा? बृहस्पति देगा। बृहस्पति का कहना है किसी इंसान के पास बुद्धि है और ज्ञान है तो पैसा कमा लेगा। पैसा के बाद क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए। इसीलिए बृहस्पति और शनि एक दूसरे को पूरक मानते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब यहां पे देखिए, जब सीधा सीधी बात करें, 23 मई से 11 अक्टूबर के मध्य में शनि वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे, तो सबसे पहले मीन लगन वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आय में बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल में जो कमी हो रही थी वह परेशानी दूर हो जाएंगी। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। तीसरा दृष्टि जो है लग्न पे इसका पड़ रहा था। तीसरा दृष्टि लग्न पे पड़ने के कारण क्या हो रहा था आपके जीवन में? तीसरी दृष्टि जो है लग्न पे पड़ने के कारण जो है, सबसे पहले क्या हो रहा था मैं आपको बताना चाहूं कि मानसिक तनाव की स्थिति को उत्पन्न कर रहा था। इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि बदनामी, कोई भी कर्म क्षमता में कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हैं जीवन का, कोई भी बड़ा काम करना चाह रहे हैं, उसमें अवरोध, हेयर फॉल की समस्याएं, डिसीजन बड़ा नहीं ले पा रहे थे, विदेश यात्राओं से रिलेटेड बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, कर्ज बढ़ रहे थे, खर्च ज्यादा हो रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि संतान की तरक्की भी रुका हुआ था, प्रेम संबंध में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, नौकरी में अस्थिरताएं उत्पन्न हो रही थी। तो यह वक्र तत्व का प्रभाव आपके लिए इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। एक बात समझ लीजिएगा, आय स्थान मनुष्य के कुंडली में जितना ज्यादा प्रबल होगा, इंसान के जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं उतनी बढ़ेंगी। एक बात याद रखना पड़ेगा, उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, लेकिन वो पूरे फैमिली को चलाने के बाद भी हमेशा जिंदगी में धनी रहता है। अब यहाँ पे शनि देखिए आय स्थान में बैठेगा, तो आप अपने जीवन में गैजेट्स खरीदना चाहते हैं, होम डेकोरेशन कराना चाहते हैं, गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, जमीन बेच के दूसरी जमीन परचेज करना चाहते हैं, या फिर जो है आप मन चाहा घर जो है दूसरे स्टेट या दूसरे शहर में लेना चाहते हैं, तो इन सभी मामलों में सबसे पहले शनि आपको जो है लाभकारी फल दे देगा। शनि की दृष्टि खराब होती है तो ये 5वें स्थान पे देख रहा था, तो जिनकी संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था, जिसको शिक्षा में बाधा हो रहा था, जिसके प्रेम संबंध खराब हो रहे थे, जब वक्र तत्व प्रभाव में आ जाएंगे तो कर्म क्षेत्र का भी फल देना चालू कर देंगे आय क्षेत्र के साथ में। तो शनि की तिरछी दृष्टि पूर्ण रूप से पंचम अवस्था पे नहीं पड़ेगा 5वें घर पे, और आपका जो है इसी बीच में 11 अक्टूबर के मध्य में छोटे छोटे सारे काम निकल जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि अगर आपकी कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लग्न में कौन राशि है? मीन राशि। शनि और बृहस्पति का समगृह संबंध है, अतः आपको अच्छा निर्णय लेने वाला बना देगा। चेहरे पे फोड़ा फुंसी निकल रहे थे, बदनामी हो रहा था, पिता की तरक्की में बाधाएं हो रहे थे, पिता का 10वीं दृष्टि से हेल्थ इशू चल रहा था, इसके अलावा जो है भाई बहनों से तालमेल में कमी हो रहे थे, इस सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दे देगा। वैवाहिक जीवन में शक की भावनाएं उत्पन्न हो रही थी, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, पार्टनर आपको धोखा दे रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो है खास करके महिलाओं को पेट संबंधित, यूरिन संबंधित जो समस्याएं चल रही थी, सबसे पहले शनि दूर कर देगा। शनि लग्न में जब वक्र अवस्था में आएंगे तो आप ठोस और बड़ा डिसीजन लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि आपके साथ क्या होता है कि कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बना के ठग लेते हैं और इसके अलावा अपना काम निकाल लेते हैं, और आप दूसरों पर विश्वास कर करके जिंदगी में हमेशा जो है रोड पे रहते हैं, क्योंकि यही तो शनि करा रहा है। जब वक्र तत्व प्रभाव आ जाएगा तो कठोर डिसीजन लेने लगिएगा। जब स्वतः ही कठोर डिसीजन लेने लगिएगा तो फिर आपको जीवन में तरक्की को रोक ही नहीं सकता है कोई। जब अगर आपकी कुंडली में शनि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो देखिए नीच का शनि यहाँ पे हो जाता है। ये क्या कराता है? पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देता है, लॉटरी सट्टा जुआ में नुकसान करा देता है, गलत नाजायज रिश्तों में फंसा देता है। इसके अलावा जो है व्यापार और नौकरी में परिवर्तन नहीं होने देता है, बैंक बैलेंस नहीं टिकने देगा, क्योंकि यहाँ नीच का हो जाता है। और मंगल की राशि में गले के रोग से रिलेटेड, दांत के रोग से रिलेटेड, थ्रोट कैंसर से रिलेटेड, बाएं आंख से रिलेटेड, बाया पैर से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं तो आपको दे रखा था यहाँ पे शनि। जब ये वक्र तत्वों में आ जाएंगे तो इसके प्रभाव में प्रबलता हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो है लग्न भाव के भी फल को देना चालू कर देंगे बहुत हद तक। केतु राहु के प्रभाव की 9वीं दृष्टि से भी बच जाइएगा, यानी यह वक्र तत्व प्रभाव आपके लिए द्वितीय स्थान का
मीन लगन वाले अत्यधिक लाभकारी होने वाला है। अगर आपकी कुंडली में तीसरे घर में शनि बैठा हुआ है, पराक्रमी बनाएगा, फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे, सरकारी कामकाज का लाभ आपको मिल जाएगा, प्रॉपर्टी के लाभ मिल जाएंगे, फैशन डिजाइनिंग, मीडिया से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, फूडिंग से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम क्षेत्र वालों आपके लिए लाभकारी के रास्ते अवश्य खोलेंगे। मतलब जितना कोविड में आपने नुकसान किया है सब भरपाई हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में शनि बैठा है मिथुन राशि में, मिथुन राशि और का स्वामी बुध, और शनि और बुध का जो है मित्रबद्ध संबंध होता है। यही कारण है कि समझ लीजिए कि शनि आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठे हुए मीन लगन वाले और जब वक्र तत्व प्रभाव में होंगे संपूर्ण भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि कर देगा। मन चाह प्रमोशन के साथ ट्रांसफर के योग को बना देगा, पिता से तालमेल अच्छा कर देगा, माता से तालमेल अच्छा कर देगा, कर्ज की मुक्ति एट ए टाइम और अचानक हो जाएगी, और आप अपने जीवन में पुराने घर को रिकंस्ट्रक्शन कराना चालू कर दीजिएगा, शिक्षा में बढ़ोतरी होने चालू हो जाएंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होना चालू हो जाएगा, छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलना चालू हो जाएगा, सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि पंचम हाउस में बैठा हुआ है, जब वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे, सुनिए, कर्क राशि और शनि और चंद्रमा का तो विष योग जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, और पांचवें घर में शनि सब कुछ बर्बाद करने वाला होता है, हेल्थ इशू उत्पन्न करता है, पेट की समस्या उत्पन्न करता है, लीवर से रिलेटेड समस्या उत्पन्न करता है, प्रेम संबंध को खराब करता है, तीसरी दृष्टि से विवाह स्थान को देखता है तो वैवाहिक जीवन को खराब करता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में अगर इस प्रकार की समस्याएं हैं तो आप धनी नहीं होइएगा, क्योंकि आय स्थान से शनि जो है आय स्थान को देखता है ना सातवीं दृष्टि से, तो जीवन में परेशानी है लेकिन दौलत भी है। कुछ लोग के पास ऐसा होता है कि दौलत बहुत है लेकिन ना शरीर चलता है, ना परिवार चलता है, ना संतान चलता है, लेकिन दौलत बहुत है। इन्हीं सभी ग्रहों के कारण होता है। जब वक्र तत्व प्रभाव में आ जाएंगे तो आपको जो है पुराना प्यार वापस आ जाएगा, पेट की समस्याएं दूर हो जाएंगी, जो भी व्यक्ति लिक्विड पदार्थ से रिलेटेड, खास करके पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड जुड़े हुए, आपके तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। कमोडिटी वाले लाइन के लिए ये योग बहुत ही अच्छे रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रेम विवाह ही नहीं, अरेंज मैरिज के लिए भी रिश्ते अच्छे अच्छे आने चालू हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि छठे घर में बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, सरकारी कामकाज, विद्युत इंजीनियरिंग से रिलेटेड, खास करके वह व्यक्ति जो मेडिकल के क्षेत्र में पेट के और पैर के अधिष्ठाता कहे जा रहे हैं, खास करके वह व्यक्ति जिनके पिता से तालमेल खराब चल रहे थे, पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, यह वक्री तत्व प्रभाव सबसे पहले इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देगा और आपके संतान की उन्नति के रास्तों के साथ आपको कर्ज से मुक्ति कराना चालू कर देगा। गुप्त शत्रु परेशान कर रहा था, तनाव दे रहा था, नौकरी में टर्मिनेशन की स्थितियां उत्पन्न कर रहा था, तो यह वक्र शनि इस प्रकार की समस्याओं से आपको बचा देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि सातवें घर में बैठा हुआ है, देखिए कन्या राशि में शनि जो है मित्रवत राशि में होता है, तो यहां का शनि लाभकारी होता है, व्यापार में तरक्की देता है, पार्टनरशिपिंग के व्यवसाय को बढ़ाता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, मेंटल पीस देता है। लेकिन समस्याएं क्या होती हैं, इस चीजों को आपको समझनी चाहिए। समस्या ये होता है कि आपके जीवन में सप्तमेश शनि जो है थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को खराब करता, राहु की दृष्टि पड़ गई। ये क्या करा रहा था, पत्नी का स्वास्थ्य खराब कर रहा था, नौकरी में परिवर्तन नहीं हो पा रहे थे, एक ही व्यापार को खींच रहे थे, जहां रहते हैं उसको छोड़ के दूसरे जगह पे आपको प्रॉपर्टी वगैरह बनाना था, माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, 10वीं दृष्टि पड़ती है माता स्थान पर, तो इसी प्रकार की समस्या से आपको बचा देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि 8वें घर में उच्च का बैठा हुआ है और ये वक्र हो जाएगा तो ये एक इतिहास रचने वाला समय रहेगा। सबसे पहले हेल्थ इश्यू दूर हो जाएगा, एलुमनी से रिलेटेड जो पैसे नहीं मिल रहे थे वह मिल जाएंगे, कोर्ट कचहरी ससुराल पक्ष से सारे विवाद को ये समाप्त कर देने वाला रहेगा, संपत्ति विवाद को ये समाप्त कर देने वाला रहेगा। बहुत पुराने टर्मिनेशन हो चुका था जॉब में, आप चले गए थे, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया था, सरकार पैसे रख लिए थे, इन सभी प्रकार की समस्याओं से आप दूर हट जाइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब वक्र हो जाएंगे तो क्या हो रहा था, क्रोधवश आप अपने मित्रों से, परिवार से रिश्तों जो खराब कर ले रहे थे ना, यह समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्र होता है तो वास्तविक स्थान का फल के अलावा एक घर पहले के भी फल को प्रदान करता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। अगर आपकी कुंडली में शनि 9वें घर में बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, अध्यात्म के क्षेत्र से रिलेटेड, सरकारी कामकाज के क्षेत्र से रिलेटेड सीधा लाभ दे देगा। इसके अलावा जो है आपको कर्ज की मुक्ति हो जाएंगे, आपके बड़े भाई बहन या चाचाओं के द्वारा या विदेश चल जाने के द्वारा आपका भाग्य उन्नति के रास्ते 100% खुल जाएंगे। धर्म के क्षेत्र में आपकी अभिरुचि थोड़ी सी बढ़ जाएगी और छोटे छोटे कामों के लिए आपका जो लक फेवर नहीं कर रहा था, निश्चित तौर पर लक फेवर करना चालू कर देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि 10वें घर में बैठा हुआ है, ऐसे तो 10वें भाव का शनि कारक होता है,
कालपुरुष की कुंडली में 10वां भाव तो मकर राशि में आते हैं, तो उसके तो स्वामी होते हैं वो। संपूर्ण भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा। सीनियर से मतभेद चल रहा था उसको ठीक करेगा। प्रॉपर्टी ही नहीं बना पा रहे थे वो समस्याओं को ठीक करेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, खटपट चल रहा था, वह परेशानी को दूर करेगा। आपके सीनियर आपको ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इस प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगा कि आपके पिता की तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। आप विदेश में रहते थे, वापस इंडिया आना चाहते थे, नौकरी छोड़ के व्यवसाय करना चाहते थे, हाई कैपिटल प्रॉब्लम हो रहा था, फाइनेंशियर नहीं मिल रहा था, पॉलिटिक्स में अच्छे पद नहीं मिल रहे थे, इन सभी प्रकार की समस्याओं को यह दूर कर देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि आय स्थान में बैठा हुआ है तो इसकी भविष्यवाणी मैंने शुरुआत में ही बता दी है। अगर आपकी कुंडली में शनि द्वादश स्थान में बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर द्वादश स्थान का शनि जो है भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा। कर्ज से मुक्ति, केस मुकदमा से मुक्ति, धन की स्थिति को बढ़ाएगा। प्रॉपर्टी में आपके हिस्से आपको मिलने चालू हो जाएंगे और लाइफ की तरक्की के रास्ते भी चालू हो जाएंगे। द्वादश स्थान में बैठा हर ग्रह जो है, आप अगर इनकम टैक्स की परेशानी से परेशान थे, कर्ज के ब्याज के पैसे से परेशान थे, प्राइवेट फाइनेंसर आपको बर्बाद करने के लिए जो है पीछे पड़ा हुआ था, मानहानि, आत्महत्या से रिलेटेड प्रवृत्ति मन में उत्पन्न हो रहा था, कोर्ट कचहरी किसी भी प्रकार का हो रहा था, इन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला रहेगा। पारिवारिक तालमेल को भी ठीक कर देगा। तीसरी दृष्टि पड़ती है ना नीच की, तो पारिवारिक तालमेल और मित्रों से जो मतभेद चल रहा था ना, इस समस्याओं को समाप्त कर देगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि होने चालू हो जाएंगे। एक ही जगह पे घींच रहे हैं, नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं है तो परिवर्तन हो जाएगा। सबसे पहला बात क्या, आत्मविश्वास प्रबल हो जाएगा। आपका आत्मविश्वास से प्रबल होना बहुत जरूरी है। कर्ज की मुक्ति के रास्ते को ये खोल देने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात की 7, 8, 9, 10 और आपके जो है भाग्योन्नति के रास्तों को खोल देगा जो रुका हुआ था। प्रिय मीन लगन वाले, शनि का अपनी स्वयं की राशि में वक्री होना क्या प्रभाव देगा ये तो मैंने जानकारी दे दी है। फिर भी आप चाहते हैं कि शनि के फल को बहुत अच्छा बनाए, शनिवार के दिन जो है शनि मंदिर जाइए, सरसों तेल का दीप जलाइए। शनिवार के दिन गरीबों को लोहे की वस्तुएं दान करिए, काले कपड़े दान करिए, काले जूते चप्पल दान करिए, काले कंबल दान करिए। लेकिन गरीबों को और क्षुद्र को ही करना है, क्योंकि शनि जो है इसके सीधे कारक तत्व प्रभाव होते हैं। बृहस्पति से रिलेटेड कोई भी फल जो होता है वो ब्राह्मणों को किया जा सकता है, लेकिन शनि के लिए जब भी करिए तो अब क्षुद्र को करिए। कहे कि आज के टाइम में तो सबसे ज्यादा पैसे वाले ब्राह्मण ही हो रहे हैं, तो आपको क्षुद्र को करेंगे तो ज्यादा अच्छा फल मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा आप शनि चालीसा का पाठ करिए और शिव चालीसा का ही पाठ करिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने शनि वक्र तत्व प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण फल आपके ऊपर बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। तो चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी आपको और अच्छी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप अच्छे ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।